एआईसीसी के निर्देश पर गठित छत्तीसगढ़ की 14 सदस्यीय एसआईआर निगरानी समिति की पहली बैठक सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई। बैठक में निगरानी समिति के संयोजक मोहन मरकाम, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत सभी सदस्य उपस्थित रहे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े। बैठक में समिति ने निर्णय लिया है कि चुनाव आयोग से एसआईआर कार्य की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया जाएगा। इस संबंध में समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी मांग रखी। पूर्व मंत्री धैरेंद्र साहू ने इस निर्णय का कारण बताते हुए कहा कि इस समय किसान अपने खेतों में व्यस्त हैं। ऐसे में जब बीएलओ किसानों के घर जाएंगे तो उनके घर बंद मिलेंगे। 4 तारीख से बीएलओ लोगों को घर घर जाना शुरू हो गया है और ऐसे में तो कोई घर में मिलेगा भी नहीं। आप 2 बार 3 बार जाने का प्रावधान है, वो 3 बार नहीं कि आप 10 बार नहीं जाओगे, आप तो उसके यहाँ ताला लगा मिलेगा सर, लोग जो है खेत में मिलेंगे। तो यह जो समय है वो पूरी तरह से अव्यावहारिक है। तो सबसे पहले मांग तो हम लोग यही कर रहे हैं, इसके लिए समय वृद्धि कम से कम 3 महीने की। यह जो कटाई का समय है, धान बेचने का समय है, ये पूरी तरह से निकल जाए, उसके बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए। कितने किसान लोग, कितने मजदूर लोग इस काम में रुचि ले पाएंगे, और जब तक वो रुचि नहीं लेंगे, नाम जुड़वाने का जो काम है, नाम उसमें शामिल कराने के लिए काम है, ये कोई किसान और मजदूर जो है इस काम को नहीं कर पाएगा। छत्तीसगढ़ में तेजी से चल रहा है एसआईआर का काम। सिर्फ 6 दिन में 43 लाख मतदाताओं तक पहुंचे बीएलओ। 43 लाख मतदाताओं को गणना प्रपत्र किए गए वितरित। राज्य में अब तक 21% एसआईआर कार्य पूरा हुआ। 4 दिसंबर तक चलेगा गणना प्रपत्र वितरण अभियान। प्रदेश में कुल 2,12,30,737 पंजीकृत मतदाता। छत्तीसगढ़ में एसआईआर कार्य तेजी से चल रहा है। इसी बीच इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच मतभेद सामने आए हैं। जहां कांग्रेस ने एसआईआर कार्य को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग की है, तो वहीं बीजेपी ने वर्तमान समय को सबसे उपयुक्त बताया। राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसान इस समय फसल कटाई के लिए गांव में ही मौजूद हैं, इसलिए एसआईआर कार्य के लिए ये बिल्कुल सही समय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सक्रिय नहीं है, इसलिए वो इसका विरोध कर रही है। मंत्री यादव ने आगे कहा कि कांग्रेस को न तो सरकारी कर्मचारियों पर भरोसा है और न ही निर्वाचन आयोग पर। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग किसी के कहने पर नहीं चलता, वो अपने नियम और प्रक्रिया के अनुसार कार्य करता है। भारत निर्वाचन आयोग का अपना काम करने का एक अलग सिस्टम है। हम लोग जानते हैं संवैधानिक पद है, उसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। अपने वो मापदंडों के अनुरूप और जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर और समय सीमा वो काम करते हैं। हमारे और किसी और के कहने पे कोई उनका डेट तिथि नहीं बदल सकता। धान कटाई तो और उपयुक्त समय है, क्योंकि उस समय लगभग सब किसान अपने गांव में रहते हैं। धान कटाई एक ऐसा सीजन है जिसमें लगभग 100% जो गांव के लोग गांव से बाहर नहीं जाते, उस समय गांव में रहते हैं। तो वो तो बहुत उपयुक्त समय है। उस समय ज़्यादा अच्छे से एसआईआर मतदाता पुनरीक्षण ग्रहण हो सकता है। उसमें अगर उनको सरकारी कर्मचारियों के ऊपर विश्वास नहीं है तो उस समय कुछ नहीं कर सकता है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही सियासी बयानबाजी भी उतनी ही तेज हो गई है। एक और कांग्रेस जहां किसानों की व्यस्तता का हवाला देकर इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाने की मांग कर रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि अभी का समय सबसे उपयुक्त और निर्वाचन आयोग अपने तय नियमों के मुताबिक ही काम कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आयोग कांग्रेस की मांग पर क्या रुख अपनाता है और एसआईआर प्रक्रिया अपने निर्धारित समय पर पूरी होती है या आगे बढ़ती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम और उसमें हो रही सियासत समानांतर रूप से चल रही है। इसी बीच कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से एसआईआर का काम 3 महीने और आगे बढ़ाने की मांग कर दी है। कांग्रेस की इस मांग ने सूबे की सियासत में गर्माहट पैदा कर दी है, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने आ गए हैं। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। एसआईआर प्रक्रिया की अवधि बढ़ाने की मांग कितनी जायज? एसआईआर से कितनी व्यवस्थित होगी प्रदेश की वोटर लिस्ट? एसआईआर प्रक्रिया पर हो रही सियासत के क्या है मायने? बीजेपी क्यों बता रही कांग्रेस को निष्क्रिय?
तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वात्सल्य मूर्ति जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। वात्सल्य जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय नारायण जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। तो चलिए मैं शुरुआत कौशल जी से ही करूंगा। कौशल जी माफ कीजिएगा, अभय नारायण जी से करना चाहूंगा। अभय नारायण जी, आपको ऐसा लगता है, आप कह रहे हैं कि भाई 3 महीने आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि नहीं, टाइमिंग परफेक्ट है, अभी तो किसान खेत का अपने खेत में है, ज्यादा अच्छा रहेगा BLO के लिए, उन्हें वहीं मिल जाएंगे किसान। क्या कहेंगे इस पर? ज्योति जी, जी, देश का चुनाव आयोग, छत्तीसगढ़ का भी SIR जो हो रहा है, ये पूरे सवालों पे घेरे में है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, जो चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई है और जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने बदलाव किया, वो सबसे बड़ा कारण है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां कांग्रेस सहित सवाल उठा रही हैं। पहले निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के चयन के लिए कमेटी में प्रधानमंत्री होते थे, देश के नेता प्रतिपक्ष होते थे और सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस, ये 3 सदस्यीय कमेटी होती थी जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष का चयन करती थी। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने चीफ जस्टिस साहब को बाहर कर दिया और केंद्रीय मंत्री को उसकी जगह डाल दिया। अब आपका 2-1 से फैसला होगा। 3 लोग हैं और 2 एक तरफ है, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री अलग बात तो करेंगे नहीं। वही चयन ज्ञानेश कुमार को हुआ और ज्ञानेश कुमार जी तुरुत विवादों में रहे और भारतीय जनता पार्टी ने एक संवैधानिक संस्था को उसके प्रक्रिया में परिवर्तन करके संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया। दूसरी बात, SIR, बिहार चुनाव से पहले SIR किया गया, 65 लाख वोटर के नाम काट दिए गए। आधार कार्ड को उसका जो 12 कागज देने थे उसमें आधार कार्ड को नहीं माना गया। पूरी पार्टियों को कोर्ट जाना पड़ा, पत्रकार गए, विपक्षी पार्टियां गई, देश के वह नामधारी वकील गए और सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करने पड़े। तो मालूम चला कि जो SIR के बाद की वोटर लिस्ट है उसमें जिंदा व्यक्ति को मरा व्यक्ति को जिंदा बताया गया। लोगों को पता के स्थान पे, मकान नंबर के स्थान पे 0 लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं है। एक एक घर में 400-400 700 मतदाता है। ये कमियां पाई गई। उसको लेकर पूरे देश में जो SIR हो रहा है, तो कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां और स्वयं मतदाता सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात, टाइमिंग की आपने की। जी जी, आज कांग्रेस की निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरानी समिति के प्रमुख मोहन मरकाम जी और धनेन्द्र साहू जी ने ये बताया कि ये धान काटने का समय है, किसान खेतों में है, मजदूर खेतों में है और 90% किसान और मजदूर है छत्तीसगढ़ में। तो आखिर किसको फार्म भराना है, कौन मिलेगा घर में? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी मदमस्त है बिहार के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता, कि उनको यही नहीं पता है कि धान काटने का समय है, धान मिसाई का समय है, समितियों में 15 नवंबर से बेचने का समय है। ठीक है। इसलिए सरकार, कांग्रेस ने मांग किया है इसमें विचार हो और SIR पारदर्शी हो। ठीक है, पारदर्शी होना भी चाहिए। जी जी जी, चलिए ठीक है। वात्सल्य जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ कौशल स्वर्णबेरी जी भी जुड़ गए हैं। कौशल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास मैं वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक प्रतिक्रिया चाहूंगा वात्सल्य जी से। वात्सल्य जी, क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, माननीय अभय नारायण जी ने 3 पॉइंट उठाए। मैं तीनों पॉइंट का एक के बाद एक जवाब देना चाहूंगा। पहले पॉइंट में जो है, इन्होंने आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, छत्तीसगढ़ की जनता को एक गलत जानकारी दी है। मैं उनकी जानकारी को सही करना चाहूंगा। आप भी वेरीफाई कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो, ठीक है। उन्होंने कहा कि आज तक इलेक्शन कमीशन का जो चयन है उसमें जो है चीफ जस्टिस हुआ करते थे। मैं आपको सही जानकारी देता हूं, आजादी के बाद से जनवरी 2023 तक चीफ जस्टिस कभी भी नहीं हुआ करते थे।
जो एक चयन समिति है, चयन समिति में प्रधानमंत्री हुआ करते थे और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, यानी जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं के सभी मेंबर्स हुआ करते थे। वो नाम का चयन करते थे, उस नाम को प्रेसिडेंट को भेजते थे और प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता था इलेक्शन कमीशन का। ये जनवरी 2023 तक ऐसा होता था, कोई भी चीफ जस्टिस नहीं हुआ करते थे। माननीय अभय नारायण जी, आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, भाई साहब फिर निवेदन कर रहा हूं आपसे, आप अभी वेरीफाई कर लीजिए, ऑनलाइन सारी चीजें मौजूद है। मगर मार्च 2023 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक रूलिंग लाई और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को इसमें इंक्लूड किया जाए जब तक पार्लियामेंट से कोई नियम नहीं बन जाता। सिर्फ तब तक चीफ जस्टिस इंक्लूड हुए इसमें प्रक्रिया में जब तक पार्लियामेंट से नियम नहीं बन जाता। और दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट ने नियम बना दिया कि इसमें 3 लोग रहेंगे, एक तो कोई यूनियन मिनिस्टर रहेगा, एक प्रधानमंत्री रहेंगे और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने तो ट्रांसपेरेंसी लाई है लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इंक्लूड करके। अदरवाइज आजादी के बाद से आज तक कभी कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हक ही नहीं था कि वो इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करे, सेलेक्ट करे, पहली बात। दूसरी बात आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने बिहार की बात निकाली। बिहार में इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख नामों को काट दिया। मैं आपको बताऊं, एक मजाक की बात आपको बता रहा हूं, 65 लाख नाम काटने के बाद इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने का समय दिया था और कहा था कि आप दावा आपत्ति करिए अगर आपको लगता है ये नाम गलत तरीके से काटे गए हैं। सीपीआई ने 79 दावा आपत्ति की, आरजेडी ने 3 दावा आपत्ति की और कांग्रेस ने 1 भी दावा आपत्ति नहीं की। 65 लाख नाम काटने के बाद कांग्रेस ने, जो पूरे देश में हल्ला मचा रही है, उन्होंने 1 भी दावा आपत्ति नहीं की, 1 भी नहीं। तीसरी बात इन्होंने कही मोहन मरकाम की बात। देखिए मोहन मरकाम जी क्या कह रहे हैं, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दिल्ली में भी वोट डालते हैं और बिहार में भी वोट डालते हैं। भाई आपके कार्यकर्ता क्या सो रहे हैं क्या? सो रहे हैं क्या आपके क्या कार्यकर्ता? जो भी व्यक्ति बूथ लेवल पर काम करता है, कोई भी व्यक्ति, तो अगर आपका बूथ लेवल का कार्यकर्ता एक्टिव है तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। हां, अगर आपका बूथ लेवल का कार्यकर्ता सो रहा है तो ये सारी चीजें जरूर हो सकती है। चलिए ठीक है, ठीक है। कौशल जी के पास जाना चाहूंगा मैं। कौशल जी, अभी आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी, टाइमिंग को लेकर के बात उठ रही है। टाइमिंग को लेकर के बीजेपी कह रही है नहीं एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस कह रही नहीं टाइमिंग थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, 3 महीने की बात कर रहे हैं वो। क्या कहेंगे इस पर कौशल जी? देखिए, जिस तरह से एसआईआर का काम छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है और अब देखेंगे लगातार कुछ जगहों से भी रिपोर्ट आ रही है कि जो स्कूल में जो टीचर्स है, अधिकांश स्कूलों में, वो वहाँ पर के जो टीचर्स हैं उनको बीएलओ बनाकर उनकी ड्यूटी लगाई गई। तो कहीं कहीं जो चीजें आप देखेंगे, कुछ परीक्षाएं भी शुरू होने वाली है। अभी पिछले छमाही की जो परीक्षा वो इस टाइम पे ली जा रही है, फिर लेने की तैयारी की जा रही है। तो मुझे तो लगता है कि टाइमिंग को लेकर थोड़ा सवाल उठाना यहाँ लाजिमी है। और दूसरा जो कांग्रेस ने एक उठाया कि धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने वाली है, और आप देखेंगे एसआईआर का जो टाइमिंग है 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच है। यानी जब पीक पीरियड रहेगा धान खरीदी का, जिसमें जो किसान है वो धान खरीदी केंद्रों में जाएंगे, तो उस टाइम पे जो बीएलओ है वो घर घर जाएंगे। लेकिन ये भी व्यवस्था दी गई है कि यदि आप बीएलओ को 3-3 बार जाना है, उस दौरान यदि नहीं मिलता तो दिक्कतें हो सकती हैं। इस बीच सभी चीजों का आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसका टाइम को 15-20 दिन आगे सरकार, जो 4 दिसंबर जो डेडलाइन है, मुझे लगता है थोड़ा सा उसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि 3 महीने की बात नहीं, मुझे लगता है 15-20 दिन तक बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि जब धान खरीदी का पीक आवर रहेगा, उस समय जो किसान की जो प्राथमिकता रहती है, जो मेहनत करता है खेतों पे किसान, उसको धान बेचने की प्राथमिकता रहती है। तो हो सकता है कि बहुत सारे जो किसान हैं, और आप देखेंगे कई घरों में जो भाई, भतीजा, बच्चे सभी धान बेचने में लगे रहते हैं, क्योंकि काफी वेटिंग भी करनी पड़ती है धान खरीदी केंद्रों में। तो इस तरह की स्थिति है, इसमें थोड़ी दुविधा हो सकती है। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश, और अभी जो वर्तमान में हमारे हर सीजन में होता है कि जो 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होती है और 31 जनवरी तक चलता है। तो जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि आगे पीछे कर देना चाहिए। इससे यह होगा कि यहाँ पर जो मतदाता जो छूटे हैं, और खासकर जो 2003 के वोटर लिस्ट का जो मिलान जो किया जा रहा है, तो कहीं कहीं काफी बड़ा गैप है। तो इस बीच जो मतदाता जुड़े हैं, नए मतदाता, उनको
अपना आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ये सब दिखाने का अवसर पर्याप्त समय मिल पाएगा। मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा विचार किया जाना चाहिए, ताकि कोई भी मतदाता, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि कोई भी जो पात्र हितग्राही है, जो वोटर है, जो पात्र वोटर है, वो किसी भी प्रकार से मतदान से वंचित ना हो, क्योंकि मतदान हर किसी का अधिकार। और यही जो वोट चोरी का जो आरोप लगते हैं कि किसी का 2-2 बार नाम है, किसी का 1 बार नाम नहीं, तो इस तरह की जो चीजें बार बार आती है, ये भविष्य में नहीं आएंगी। और मुझे लगता है कि इस दिशा में जो पहल की जानी चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ की जानी चाहिए। इससे राजनीति नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस बढ़ाने की मांग कर रही, भाजपा नकार रही। इसको सकारात्मक रूप से लेते हुए इस पहल की जानी चाहिए कि कोई भी मतदाता जो पात्र है, जो 18 साल से अधिक उम्र का हो चुका है और जो देश की नागरिकता रखता है, जो यहाँ मतदान देने का अधिकार रखता है, वो SIR के उसमें न छूटे और सब किसी का वेरिफिकेशन हो जाए। अब इससे एक एग्जाई रिपोर्ट भी तैयार हो जाए कि जो फर्जी मतदान की जो बात होती है, जो फर्जी मतदाताओं की बात होती है, उनका भी एक क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि वाकई में इस तरह की जो चीजें बार बार उठती है वो भविष्य में ना उठे। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने कही कौशल जी। आपने कहा कि आगे पीछे कर सकते हैं, क्या पीछे तो नहीं कर सकते, आगे ही कर सकते हैं, पीछे तो क्या ही करेंगे। चलिए ठीक है, अभय नारायण जी के पास जाना चाहूँगा। अभय नारायण जी, आपने अभी कौशल जी की भी बात सुनी, आपने वात्सल्य जी की भी बात सुनी, और आपके ऊपर मतलब कांग्रेस पार्टी के ऊपर निष्क्रियता के भी आरोप लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं निष्क्रिय है, थोड़ी सी उतनी सक्रियता नहीं दिख रही। क्या कहेंगे अभय जी? देखिए, कांग्रेस अगर निष्क्रिय होती तो राहुल जी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं प्रमाण के साथ, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी देश के मीडिया के सामने, तो ये कांग्रेस ही निकाल के दे रही है कि किस तरह वोट चोरी की जा रही है, किस तरह वोट की अंतिम प्रकाशन चुनाव के जस्ट पहले की जो वोटर लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें दावा आपत्ति का भी समय नहीं होता, उसमें नाम जोड़े और काटे जा रहे हैं। ये राहुल जी देश के सामने सिद्ध कर चुके हैं। इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता चुनाव आयोग से और भाजपा से नहीं है। आज भी हम SIR में सक्रिय है, निगरानी कमेटी काम कर रही है, BLO हमने नियुक्त कर दिए हैं, घर घर हमारे BLO के साथ जा रहे हैं और पूरी के पूरा मतदाताओं को सहयोग कर रहे हैं। जो इसमें अड़चन आ रही है, 2003 को बेस माना गया है। 2003 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम होगा उसको आधार कार्ड देना है, अपना परिचय पत्र दिखाना है, वो लगभग मान लिया जाएगा। लेकिन जो 2003 के बाद जुड़े हैं, 3 में, 8 में, 13 में, 18 में और 23 में, उनके लिए जो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं वो बड़ा कठिन काम है। जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, नया फोटो चाहिए। तो ये जो पैदा किया जा रहा है स्थिति, वो भारतीय जनता पार्टी इस पे गहन विचार करे और बात करे कि आप मतदाता सूची बनाना चाहते हैं कि मतदाताओं को परेशान करना चाहते हैं। और ये जो खेल है इसके पीछे, ये अंतिम प्रकाशन में समझ में आएगा। लेकिन कांग्रेस सक्रिय है, निगाह रखी हुई है और किसी कीमत पे वोट चोरी नहीं होने देगी। जहां तक संविधान में क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, मैं जानकारी की व्यक्तिगत रूप से भाजपा प्रवक्ता को भेज दूंगा। आज टाइमिंग धान की कटाई, बिसाई और धान बेचने का समय है। किसान के लिए प्राथमिकता उसका साल भर का धान, उसका साल भर की पूंजी, उसकी साल भर की कमाई है। और भाजपा केवल और केवल SIR और बिहार चुनाव और जहां चुनाव आएंगे वहां की बात करती है। छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव है नहीं, फिर भी SIR थोप दिया गया। क्यों? आखिर क्या हो सकता थी SIR की? इसलिए कि आपने जो वोट चोरी किया है वो वोट चोरी को छुपाना चाहते हैं, पकड़ाए न हो। लेकिन कांग्रेस के लोग सक्रिय है, सभी बूथों में रहेंगे और विपक्ष के रूप में हम मतदाता के साथ खड़े होंगे। लेकिन मतदाताओं को परेशान करने का काम SIR के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और निर्वाचन आयोग पारदर्शी था, तो छत्तीसगढ़ में 4 नवंबर के पहले राजनीतिक दलों की बैठक बुलानी थी और निर्वाचन आयोग को SIR की प्रक्रिया समझानी थी। लेकिन चुनाव आयोग सीधे 4 नवंबर से ड्यूटी लगा दिया और उन सरकारी कर्मचारियों को जो स्कूल में पढ़ा रहे थे, समाई तिमाही परीक्षा का समय था, परीक्षा छोड़ के वो हमारे गुरुजी, वो हमारे शिक्षक BLO बन के घर घर घूम रहे और पढ़ाई ठप पड़ी है। मतदाता भी परेशान, पढ़ाई भी ठप
धान कटाई की परेशानी, तो भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे का टाइमिंग देखती है, उसको मतदाताओं से कोई लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है वात्सल्य जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए दिव्यांशु जी, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से एक आग्रह किया है कि 3 महीना बढ़ा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की देखिए तैयारी पूरी है, 1 महीना हो तो भी हमें चलेगा, 3 महीना हो तो भी हम चलेगा। मगर अगर हम लॉजिकली देखिए समझने की कोशिश करें, भारत की आधी आबादी जो है या तो जॉब करती है या किसान है या व्यापारी है, वो सुबह 9:30 बजे से शाम को 6:30-7 बजे तक घर में नहीं रहती है, साल भर नहीं रहती है, सिर्फ रविवार के दिन घर में रहती है। तो अगर इस लॉजिक से हम जाएं कि किसान जो है खेत में रहते हैं, तो भाई भारत की आधी आबादी अपने ऑफिस में रहती है। आप भी दिव्यांशु जी आज सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक घर में नहीं थे, मैं भी नहीं था, हम साल भर नहीं रहते। तो फिर तो इस लॉजिक से देखिए ये प्रक्रिया तो कभी हो ही नहीं पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम आगे बढ़ा देते थे तो अभी बच्चों के एग्जाम चालू होंगे, तो जो बीएलओ हैं वो ज्यादातर शिक्षक हैं जिन्हें बच्चों की पढ़ाई में भी ध्यान देना है। उसके आगे बढ़ाते हैं तो गर्मी की छुट्टियां चालू हो जाएंगी, देश की आधी आबादी जो है, महिलाएं जो है अपने मायके चली जाती हैं, तो उनका फिर वेरिफिकेशन कैसे होगा? तो इस लॉजिक से अगर जाया जाए तो ये वेरिफिकेशन कभी हो ही नहीं पाएगा। हाँ, मुझे अच्छा लगता अगर मेरे कांग्रेस के साथी ये कहते कि कोई आंगनबाड़ी केंद्र या किसी सामुदायिक भवन में भी, या जहां पर किसान जमा होते हैं खेत के आसपास भी, वहां पर कैंप लगाया जाए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए आ रही। हेलो जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है, बोलिए वात्सल्य जी। चलिए ठीक है, वात्सल्य जी तक शायद हमारा आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए मैं कौशल जी के पास जाना चाहूंगा। कौशल जी, आपने वात्सल्य जी की बात सुनी होगी, आपने अभय जी की भी बात सुनी। मेरा आपसे सीधा सवाल यही है, आपको क्या लगता है कि एसआईआर से जो प्रदेश की जो वोटर लिस्ट है वो कितनी व्यवस्थित हो पाएगी? कौशल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कौशल जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, अभय जी के पास मैं वापस जाना चाहूंगा। अभय जी, जब तक हमारा संपर्क वापस से स्थापित होता है मैं आप ही के पास आता हूं। अभी आपने वात्सल्य जी की बात सुनी, वो जो तर्क दे रहे हैं कि भाई अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या कहेंगे अभय जी? तो होता है, चाहे एग्जाम का समय हो, शादी ब्याह का समय हो, धान कटाई का समय हो, इस बात से सहमति है कि टाइमिंग का तो महत्व होता है और साल भर हर आदमी कितने कितने काम में रहता है। लेकिन ये बहुत पीक आवर है, क्योंकि अभी 1 महीने धान कटाई और मिसाई, ये 1 महीने बहुत पीक आवर है। इसका ध्यान निर्वाचन आयोग को रखना था। समय बढ़ाए न बढ़ाए, कांग्रेस का मांग करने का काम था। किसानों की तरफ से, मतदाताओं की तरफ से मांग की गई है। मांग बढ़ेगा तो वोटर लिस्ट में ही बनाने में आसानी होगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग पे कोई अपना आदेश थोपे ना। निर्वाचन आयोग से भारतीय जनता पार्टी भी बात करे, कांग्रेस भी बात करे, जिससे मतदाताओं को सहूलियत हो, मतदाताओं को आराम हो और आराम से वो फॉर्म भर सके, डॉक्यूमेंट दे सके और डॉक्यूमेंट वही मांगे जाए जो आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, चलिए ठीक है। कौशल जी से हमारा संपर्क वापस से हो गया है, कौशल जी के पास जाना चाहूंगा। कौशल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया से जो प्रदेश की जो वोटर लिस्ट है वो कितनी व्यवस्थित हो पाएगी? कौशल जी, देखिए निश्चित तौर पर जो एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू की गई है वोटर लिस्ट को व्यवस्थित करने के लिए ही की गई है। और यही जो लगातार जो वोट फर्जी वोटर वोट चोरी की बात जो लगातार कांग्रेस उठाती रही देश भर में, उसके बाद से प्रक्रिया शुरू की गई। तो कहीं न कहीं ये काफी एक अच्छी पहल है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतदाता होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाते हैं, लेकिन उनका यहाँ पर भी होता है नाम और दूसरी जगह जहाँ वर्तमान में रहते हैं वहां पर भी होता है। तो इस तरह की जो चीजें, जो दोहरी मापदंड होते हैं, जो कई लोगों के आप देखेंगे दो जगहों पे वोटर लिस्ट में नाम आते हैं, तो कहीं न कहीं ये काफी एक अच्छी पहल है, इस पे होना भी चाहिए। इससे क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि हमारे पास वाकई में एक्चुअल जो वोटर है कितने हैं। कई बार होता ही है कि किसी विधानसभा में 5 लाख वोटर हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो वोटिंग का जो प्रतिशत काफी कम होता है और कई सारे वोटर जो मिलते भी नहीं। आप जब वोटर पर्ची बांटने जाते हैं लोग, तो कई सारे वोटर मिलते नहीं। तो उनके नहीं मिलने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो यहाँ से पलायन कर गए होते हैं या फिर वो नहीं रह रहे होते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, भविष्य में इस तरह की जो संभावना है, जो आशंकाएं हैं, वो दूर होंगी कि इस तरह की जो बातें लगातार
चलकर सामने आती है कि जो वोटर वहां पर है नहीं, उससे वो मतदान कर गया है। तो ऐसी चीजों से हमको निजात मिलेगी और ये जो प्रक्रिया है काफी अच्छी है, मुझे लगता है इसको सकारात्मक दृष्टि से लेना चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है। वात्सल्य जी कुछ कहना चाह रहे थे, अभय जी भी कुछ कहना चाहे। पहले मैं वात्सल्य जी से ले लेता हूँ छोटी सी प्रतिक्रिया, फिर आपके पास आऊंगा। जी वात्सल्य जी कुछ कह रहे थे आप। बस दिव्यांशु जी, मैं दो फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। कौशल जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। देखिए, केरल में एक आरटीआई लगाई गई, उस आरटीआई के माध्यम से यह पाया गया दिव्यांशु जी कि केरल की कुल आबादी 3,60,00,000 है, मगर वहां पर आधार कार्ड 4,10,00,000 है। तो ये 50 लाख एक्स्ट्रा आधार कार्ड, जो फर्जी आधार कार्ड बने हैं, ये तो आरटीआई के माध्यम से प्रूफ हो गया। पहली बात। दूसरी बात, आज वेस्ट बंगाल में जितने भी बॉर्डर एरिया हैं, वहां पे जो कॉलोनियां हैं, जो प्रवासियों की कॉलोनियां हैं, वो रातों रात कैसे गायब होते जा रही है। तो क्या समझा जाए? देखिए, एसआईआर और कुछ नहीं है, एक तरीके का शुद्धिकरण है। आगे जाके हमें एनआरसी भी करना है, तो ये एनआरसी का एक वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अभय जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, जी अपनी बात पूरी कीजिए। अभी जो डबल वोट की बात हो रही थी, राज्यसभा के सांसद है भाजपा के राकेश सिन्हा जी, उन्होंने दिल्ली विधानसभा में भी वोट किया और बिहार विधानसभा में वोट किया। ये दिल्ली के लोगों ने भी देखा है और बिहार के लोगों ने भी देखा है, और भाजपा के सांसद हैं, इसको तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस भी चाहती है, हम भी चाहते हैं कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण हो। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी न कर पाए, वोट चोरी करके गद्दी पर न बैठे, वोटर लिस्ट शुद्ध बने। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से हो, तभी लोकतंत्र का भी शुद्धिकरण हो पाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बने रहिए IND24 के साथ। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।